Hello बच्चों, let's read this question. The question says arrange the following set of compounds in order of their increasing boiling points. Pentane, 1-ol, N-butane, pentanal and ethoxyethane. बच्चों हमें यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमें मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन करने के लिए कितना उसको एनर्जी देना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ज़्यादा हमें उन्हें हीटअप करना पड़ेगा, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, वो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है। चाहे वो इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या डाइपोल इंटरेक्शन हो। और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली कौन सी इंटरेक्शन देखने को मिलती है हमें, वैंडरवॉल फोर्सेस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वैंडरवॉल फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। और जो हमारी वैंडरवॉल फोर्सेस होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया पर जो सरफेस एरिया होता है बच्चों, वो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा कार्बन एटम्स हमारे मेन चेन के अंदर होंगे उतना ही सरफेस एरिया होगा और उतनी ही वैंडरवॉल फोर्सेस होगी, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनके बीच के इंट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो हमारे ब्रांचिंग होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम ब्रांचिंग करते हैं तो हमारे मेन चेन के अंदर कार्बन एटम्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सरफेस एरिया कम हो गया तो वैंडर वॉल फोर्सेस कम हो गई, वैंडर वॉल फोर्सेस कम हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब हम अपने गिवन कंपाउंड्स को देखते हैं, हमें क्या क्या कंपाउंड दिया। हमें दिया एक पेंटेन 1-ol, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3 CH2 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 एंड CH2OH। दिस इज आर पेंटेन 1-ol। इसको क्वेश्चन ने बोला है कुछ नहीं, तो हम इसको अपनी तरफ से कंसिडर कर लेंगे फर्स्ट। सेकंड नंबर पे हमें मिला है एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, दैट इज लीनियर चेन वाला ब्यूटेन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 और ये CH3। इसको मैं सेकंड अपनी तरफ से कंसिडर कर रहा हूँ, जिसको इनको बाद में देखना आसान हो जाएगा, एन ब्यूटेन। थर्ड नंबर पे हमें मिला है पेंटेनल। पेंटेनल क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड मतलब 5 कार्बन का एल्डिहाइड, दैट इज CH3 CH2 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 एंड C डबल बॉन्ड O H। इसको बोलते हैं हम पेंटेनल। और इसको मैंने अपनी साइड से 3 कंसिडर कर लिया। एंड ऑप्शन फोर्थ इज इथॉक्सीथेन, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 O CH2 CH3। दिस इज आर इथॉक्सी इथेन। अब हमें क्या करना है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो अगर आप ध्यान दोगे हमारे पास फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर टोटल 5 कार्बन हैं। और 5 कार्बन हैं मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट तो और सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो इन दोनों को अब कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट है उसके अंदर है हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप। ये हमारे पास फर्स्ट था, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये हमारा 4 कार्बन है यहाँ पे, CH3 CH2 एंड CH2 CH2। ये हमारा फर्स्ट था। इसके अंदर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कि दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोहलिक ग्रुप हो। ये H है और ये बाकी हमारा C5H11। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन वहीं मैं बात करूं पेंटेनल की, तो पेंटेनल को भी हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 एंड C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो यहाँ सिर्फ एक हमारी वेंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। वेंडरवॉल फोर्सेस यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्ट करेंगी दूसरे पेंटेनल और पेंटेलन मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो हम ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसलिए जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड से ज्यादा होता है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा, फर्स्ट ये आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ये हमारा फर्स्ट का सबसे ज्यादा है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और उससे कम कौन है, थर्ड है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब बचे हमारे पास दो कंपाउंड्स, सेकंड एंड फोर्थ। अगर आप सेकंड में ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी 4 कार्बन है, और अगर आप फोर्थ में ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी 4 कार्बन है। लेकिन बच्चों हमारे पास सेकंड के अंदर किसी टाइप की इंट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ओनली यहाँ पे कौन सी इंट्रैक्शन हो सकती है, वेंडरवॉल। लेकिन वही बात करूं मैं फोर्थ की, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन एटम है जिस पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ सकता है एंड कार्बन पर स्लाइड पॉजिटिव। तो यहाँ कौन सी इंटरेक्शंस पॉसिबल है, यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकती है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या ऐसी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू वेंडरवॉल फोर्सेस। तो इनका भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा सेकंड से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्थ का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, सेकंड से।
ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा. दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.